नमस्कार, स्वागत है आपका जनमंच में। कोटा एजुकेशन हब के रूप में मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सुसाइड केसेस जो बढ़ रहे हैं, बच्चे काफ़ी सुसाइड कर रहे हैं, उसके चलते ये सुसाइड सिटी के रूप में कुछ हद तक बदनाम हो रहा है। क्यों बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कदम उठाने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं? 2013 या 14 के आंकड़े अगर देखे जाएं तो भारत में टॉप 5 सिटीज़ में कोटा आता है जहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, और ये बहुत ही दुखद बात है। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि ऐसा क्यों हो रहा है और बच्चे ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं, इसे रोके जाने के लिए क्या किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। आशीष जी, आपसे बात करना चाहूँगी सबसे पहले। हाल ही में भास्कर ने एक सर्वे करा था जो कोटा के प्रमुख कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका, और उनमें कुछ 222 बच्चों को उन्होंने लिया था एज सैम्पल। 72% या 72.97% प्रिसाइजली बच्चों ने ऐसा कहा कि ये कदम उठाने पर इसलिए मजबूर होते हैं कि प्रेशर कहीं ना कहीं काफ़ी रहता है कि सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं या नहीं कोचिंग में। क्या कहेंगे आप? सबसे अहम बात जो मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर हम बच्चे को इनिशियल स्टेज पे सेलेक्ट करके बच्चा लेंगे तो ये समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। दूसरी समस्या जो मैं चाहता हूँ बताना वो ये है कि जहाँ तक बोर्ड्स का सवाल है, 10वीं से जब से सीबीएसई जो कि 80% बच्चों को बोर्ड के अंदर, जो 80% बच्चा सीबीएसई बोर्ड के अंदर इनरोल्ड है, जब से ये 10वीं का बोर्ड हटा है, आज हम एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हम काम कर रहे हैं, हम बच्चे को 8वीं क्लास के अंदर 9वीं क्लास में उसको इनरोल कर लेते हैं और उसको हम आशाएं दे देते हैं, उसको एक उम्मीदें जगा देते हैं कि वो बच्चा 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में निश्चित आईआईटी या कोई मेडिकल का कैंडिडेट है। हर बच्चा उस लेवल का नहीं होता, हर बच्चे का एक एप्टीट्यूड वेरिएशन होता है। जो अच्छा बच्चा होता है, जो कि कुल 1% है, टोटल सारे अगर 100% में देखूंगा तो 1% बच्चा ऐसा है जो कि एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंट जिसे मैं कहना चाहिए। रिमेनिंग 99.99% बच्चा एक एवरेज बच्चा है जिसको डेवलप करने के लिए राइट समय पे राइट पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उसको 8वीं क्लास में उसको 10वीं पढ़ाऊंगा या उसको समय से पहले पढ़ाना चालू कर दूंगा तो ये समस्या, अच्छे बच्चा तो कोप कर जाता है, लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं उस बच्चे के कंपटीशन के चक्कर में अपने आप को परेशान महसूस करता है। कमलजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगी? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आशीष जी ने कही कि बच्चे को बहुत जल्दी ही उस ग्राइंड में डाल दिया जाता है, वो तैयार भी नहीं है उसके लिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे का एक लेवल होता है एक एज के साथ में, और वो लेवल अगर मैच नहीं करता तो उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे, तो अंडरस्टूड सी बात है। और जो आज समाज की तरफ से भी जो प्रेशर आ रहा है उसमें भी बच्चा अपने आप को असहाय महसूस करता है, और इसके अलावा जो काउंसलिंग लैक करती है बच्चे के और पेरेंट्स के बीच में, जो कम्युनिकेशन लैक करता है, बच्चे की एबिलिटी, इंटरेस्ट किस में है वो नहीं बैठता है, तो बच्चे को फोर्सफुली कोचिंग सेंटर्स में डालते हैं तो उसे उसमें प्रेशर बिल्ड होता है और फेलियर से डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन से ये फीलिंग्स अपने आप आने लगती है धीरे धीरे करके। सीआर चौधरी जी, आपसे बात करना चाहूँगी। और कोटा में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे, मैं मानती हूँ, कोचिंग ले रहे हैं, और ज़्यादातर इनमें से मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भी बिलोंग करते हैं जिन पर ज़्यादा प्रेशर होता है परफॉर्म करने का। क्या कहेंगे आप, क्यों, मतलब एक तरह से कोचिंग फैक्ट्री बन चुकी है, तनाव दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? क्या कहेंगे? दबाव के 2 मुख्य कारण जो कोचिंग विद्यार्थियों के अंदर होते हैं, उसके अंदर एक तो होता है कि एग्जाम में मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, सीधा एक क्वेश्चन है, इसी का आंसर हमें ढूंढना है। दूसरा प्रश्न, एक बहुत बड़ा प्रश्न एक है कि पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत जाग जाती हैं। अभी जो जनरेशन पढ़ रही है वो बच्चे हैं जो 10th और 12th के अंदर, जिस तरह के सरकार प्रयास कर रही है कि स्कूलों के अंदर पढ़ते वक्त बच्चे के प्रेशर हटे, तो सरकार ने परसेंटेज के बजाय ग्रेडिंग सिस्टम कर दिए स्कूलों के अंदर, और धीरे धीरे ये प्रयास चल रहा है आगे भी। पूरे देश के अलग अलग बोर्ड का समानीकरण किया गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही कि आईआईटी और मेडिकल जैसे एग्जामों को ईजी नहीं किया। आप देखिए, पिछले 3 सालों के अंदर बोर्ड के जो परसेंटाइल जा रहा है 20 परसेंटाइल सीबीएसई का, आपको आश्चर्य होगा कि इस साल का बोर्ड सीबीएसई का परसेंटाइल गया था 88.2%, और आईआईटी की कट ऑफ गई है 24.5%, और
इंडिविजुअल सब्जेक्ट में गई है 7%। यानी 7% एक सब्जेक्ट में लाने वाला बच्चा आईआईटी कॉलेज में दाखिला ले रहा है और 88% लाने वाला बोर्ड के अंदर वो काबिल नहीं माना जा रहा है। तो ये जो फर्क आ रहा है, उस जगह बच्चे को जो डिफरेंस ब्रेन पे प्रेशर आ रहा है उसको कम करना चाहिए। और कोचिंग क्या करता है, एग्जाम की तैयारी के हिसाब से उसको तैयार कर रहा है और धीरे धीरे बच्चों के अकॉर्डिंग कि बच्चा ये वीक है तो उसको किस तरह से लेके चलेगा। क्योंकि मेडिकल में इंजीनियरिंग में जाने का निर्णय कोचिंग ने तय नहीं किया, ये निर्णय बच्चे और उसके पेरेंट्स ने मिलकर तय किया है और उसी की बदौलत वहाँ तक वो आए हैं। ये निर्णय पे अगर मैं बात करूं, पूजा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि कई बार पेरेंट्स के जो अपने सपने पूरे करने की जो बात होती है या कंपैरिजन की जहां बात आ जाती है कि दूसरे बच्चे कर रहे हैं या जो हम भेड़ चाल की बात करते हैं वो बच्चों पे थोपते हैं और इसके चलते बच्चे आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में और ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स फिर ऐसे ही होने हैं। क्या कहेंगे? हमारा जो डिस्कशन हो रहा है इस वक्त वो ये हो रहा है कि कोटा जैसे शहर में जहाँ इतने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा सुसाइडल केसेस क्यों हो रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो बच्चे जो हैं वो बिना माँ बाप के वहाँ रह रहे हैं। और एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि 120 की क्लासें चलती हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि आप भेड़चाल की बात करते हैं, तो आप एक क्लास में अगर 120 बच्चों को बिठाएंगे तो मुझे बताइए क्या 120 के 120 बच्चों का लेवल एक जैसा होगा? जो फर्स्ट बच्चा होगा उसकी एक प्रॉब्लम होगी और जो लास्ट बच्चा होगा उसकी उसी ट्यूटोरियल शीट में 20 प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसका मतलब है टीचर तो 2 प्रॉब्लम डिस्कस करके आगे बढ़ जाता है और जो बाकी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स अनडिस्कस रह जाती हैं, जिसको कि क्लास में ये कह दिया जाता है कि बाहर आके पूछ लेना, उससे क्या बच्चों का तनाव नहीं बढ़ता? बच्चों का बहुत सीवियर तनाव बढ़ता है और होता ये कि वो बच्चा इस बात पे भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि यार इस बच्चे को तो सब कुछ आता है, मुझे नहीं आता। तो अगर आज हम बैच साइज छोटा कर दें तो उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि जब टेस्ट होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि कोटा के कई इंस्टीट्यूट में 80-80 हज़ार 1-1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो बच्चा जिसकी रैंक 20,000वीं और 25,000वीं चल रही होगी, जब वो टेस्ट देकर आएगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो वो किसके कंधे पे सर रख कर रोएगा? उसकी माँ और बाप तो उसके साथ नहीं है। वो फ़ोन करता है अपने पिताजी को तो पिताजी डांट लगा देते हैं और मेहनत करो। आप उस बच्चे की तो देखिए उसकी मेंटालिटी, उस बेचारे की। टीचर कह देता है तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। वो बच्चा क्या करे? ऐसे केसेस में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि सुसाइडल केसेस हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कि कोर्स अगर टाइम पर ख़त्म नहीं होता तो बच्चे को और सीवियर डिप्रेशन आता है कि मुझे आईआईटी और पीएमटी के लिए पढ़ाया जा रहा है, मेरे 12 बोर्ड्स का तो कुछ किया ही नहीं जा रहा है। तो आप मुझे बताइए उनका बोर्ड्स कैसे कवर होता होगा? बोर्ड्स में परसेंटेज आ नहीं रही, आईआईटी में सिलेक्शन हो नहीं रहा, तो बच्चा क्या करे? डॉक्टर गौतम, आपसे जानना चाहूँगी कि मई से 9 सुसाइड्स हो चुके हैं, रिपोर्ट जो किए गए हैं एटलीस्ट। इवन इंटेंसिव काउंसलिंग, जो अभी पूजा जी ने भी कहा कि काउंसलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, काउंसलिंग, मेडिटेशन सेशंस, हेल्पलाइन नंबर्स जो क्रिएट किए गए हैं स्टूडेंट से, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, या ऐसा हम मान सकते हैं? क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सुइसाइडल अटेम्प्ट हो रहे हैं इसमें प्रेशर जो है वो 3 तरफ से है। एक पेरेंट्स का प्रेशर है कि तुम्हें आईआईटी में मेडिकल में जाना है। दूसरा, एक डेडलाइन तक उस बच्चे को इतनी पढ़ाई करके इतने परसेंटेज लानी है, ये उसके टीचर्स की एक्सपेक्टेशन का प्रेशर उसके ऊपर है। और बच्चे के ऊपर, खुद के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर है कि मेरे पेरेंट्स ने, मैं आपको, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कोटा से भी आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं और कईयों को हमने सुइसाइडल अटेम्प्ट से बचाया भी है। तो उसकी मानसिकता ये रहती है कि मेरे पेरेंट्स ने लोन लेकर मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, उधार पैसा लेकर, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो कर्ज वो कैसे चुकाएंगे? एक तरफ तो वो प्रेशर, दूसरी तरफ वो डेडलाइन पर जो हर हफ्ते जो टेस्ट होते हैं उस टेस्ट में वो उसकी गिरती हुई परसेंटेज, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कि तुम्हें होना है, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन कि तुम्हें ऊपर आना है। अब आप दूसरी तरफ स्टैटिस्टिक्स देखिए, आई वॉज अलार्म्ड। 3 लाख बच्चे आईआईटी के लिए अपीयर होते हैं, उनमें से 1.75% अभी मुझे बताया गया सेलेक्ट होते हैं, तो 98.25 बच्चे तो सेलेक्ट नहीं होंगे। ये बात हम पहले से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये बात हम पहले से जानते हैं तो हमें एक रियलिस्टिक ओरिएंटेशन के साथ इन बच्चों को कोचिंग के लिए लाना होगा। हमें
एक तो पेरेंट्स के लेवल पर सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि ये जनमंच है और बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को सुन रहे होंगे, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे के लिए डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, हर बच्चे को इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। समाज को डॉक्टर की, इंजीनियर की, बैंकर की, टीचर की, फार्मर की और आर्मी के जवान की, हर पेशे की हमारे समाज को ज़रूरत है। तो बच्चे का जितना अचीवमेंट का लेवल है, उतनी ही उससे एक्सपेक्टेशन रखी जानी चाहिए। मैं आपके पास वापस आऊंगी इस मुद्दे को लेकर। जनमंच पर हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विनय जी, आपसे पूछूंगी कि हम बात तो कोटा की कर रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम जो है वो कोटा तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है और शायद आईआईटी या पीएमटी या एआईपीएमटी तक लिमिटेड नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? कोचिंग इंस्टीट्यूशन या कोचिंग इंस्टीट्यूशन के दायरे से बाहर निकल के हमको इस प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सारे बच्चे सिर्फ आईआईटी के लिए ही क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जो मीडिया में जिस तरह से या फिर जो कंज्यूमर सोसाइटी में जो एक फोकस दिया जाता है कि आईआईटी सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा करियर है। मैं पूछना चाहता हूँ, सत्या नडाला, ही इज़ नॉट एन आईआईटीएन, वो मणिपाल से इंजीनियरिंग किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन मुझे लगता है काउंसलिंग के थ्रू, जो मैंने खुद ने रियलाइज़ किया एज अ ट्रेनर, 17 साल से मैं ट्रेन कर रहा हूँ लोगों को मैनेजमेंट के लिए, और मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया कि मैं सिर्फ 6 आईएम्स के लिए अगर बच्चों को ट्रेन कराऊंगा तो मैं शायद बहुत बड़ी डिससर्विस करूंगा सोसाइटी पे। तो मैंने सबसे पहले उन बच्चों को स्किल्स पे फोकस किया। आज आईआईटी के लिए प्रिपरेशन जब एक बच्चा कर रहा है तो क्यों ना हम सब, और उसके लिए ज़रूरी है सेंसिटिव टीचर्स, और बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, हमारी सुविधा आजकल हमारी दुविधा बन चुकी है। सुसाइड एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, उसके पहले कई स्टेजेस हुई होंगी। वो एक इम्पल्स रिएक्शन नहीं है। मेरे को लगता है बहुत टाइम बाद एक बच्चा वो रिएक्शन लेता है। उसको समझने के लिए क्यों इतने गैप्स आए, क्यों पेरेंट्स के लेवल पे गैप आए, क्यों बच्चे के लेवल पे? पवन जी, आपसे बात करना चाहूँगी। आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, एक मदर भी हैं, आप क्या कहेंगी? मुझे ये विनय जी लगता की जो बात है, मैं उसी पे आगे आपसे बात करना चाहूँगी। मुझे ये लगता है कि समाज में ढांचागत परिवर्तन शिक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमने 10th और 12th के जो उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस है, उसको कम कर दिया है। कम इस तरह से कर दिया है कि अब तुम 12th तो किसी तरह से पास कर लो, तुमको ट्रेनिंग कोचिंग में जाना है तो कोचिंग में जाओ। तो कोचिंग एक तरह से एक फोकस हो गया, और उस फोकस के साथ ही ये महत्वाकांक्षा बढ़ती गई कि मैं पेरेंट्स की अधिक बढ़ती गई कि ये मेरा बच्चा अब इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, और इस महत्वाकांक्षा को पेरेंट्स ने थोप दिया। पेरेंट्स के पास बच्चे को देने के लिए समय नहीं है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को उन पे थोपने को समय है, और वो पैसे भर करके कोटा में या अन्य नॉन इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में उस बच्चे को भर्ती करवा करके अपनी इतिश्री समझता है कि अब बस मेरा बच्चा तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा। इसमें मुझे लगता है कि कोचिंग सेंटर्स में भी और स्कूलों में ढांचागत परिवर्तन होना चाहिए। एक तो कोचिंग सेंटर क्यों केवल इसी विषय की क्लासें करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें स्पोर्ट्स आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को उन्हीं कोचिंग सेंटर्स को मान्यता देनी चाहिए, वो समग्र दृष्टि से उसकी ट्रेनिंग करवाए। रचोई जी, आपसे बात करूंगी कि कहीं ना कहीं जो अभी पवन जी ने कहा कि सरकार की जहां बात आती है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि कहते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है कोचिंग जो हम बात कर रहे हैं। और शायद पहली बार अभी कोटा में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक इस पे पूरी रिसर्च की, या जो भी इसमें डेल्व किया पहली बार, और एक 12 पॉइंट एक्शन प्लान उन्होंने निकाला है। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत मान्यता है वो ये है कि आजकल एजुकेशन सेक्टर जो है कोचिंग का, ये पैसे के आधार पर चलने लगा है। पैसा कमाना मुख्य ध्येय हो गया। अब जो गांव का बच्चा है, जो हरिजन है, दलित है, काश्तकार है, जो लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, उसके माँ बाप कर्जा करके इन कोचिंग सेंटर के पेट भरते हैं। अब ये जब ये सिस्टम आ गया, ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि सरकार की गलती है। आज हर एक हिंदुस्तानी के दिमाग में ये है
कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी लग जाए। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसको कई लाख का बंडल मिलता है, वो पढ़ाता नहीं, मास्टर पढ़ाता नहीं। तो आपका एजुकेशन के अंदर जो सरकारी है, यूनिवर्सिटीज है, वो फेल हो गए। इसका सलूशन क्या है? मैं ये मानता हूं कि इंडियन पैनल कोड जो ताज़रात हिंद है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये कोटा में अंजलि ने जो सुसाइड किया, ये यूपी की बच्ची थी, आम आदमी की बच्ची थी, और इससे पहले 270 सुसाइड और हो गई। आप अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के अंदर इन कोचिंग सेंटर के प्रिंसिपल, डायरेक्टर सबको बंद करो। जी, आप क्या कह रहे हैं? 7 साल 8 साल का डेटा का अगर एनालिसिस किया जाए, जब से भारत सरकार HRD डिपार्टमेंट ने मेन और एडवांस एग्जामिनेशन चालू किए, तब से ये केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि बच्चों के ऊपर 2 टेस्ट का इफेक्ट आ गया। पहले एक जनरल टेस्ट होता था, हायर सेकेंडरी 12th के मार्क्स को उसमें काउंट नहीं किया जाता और उससे होता था, तो बच्चे के ऊपर टेस्ट था। लेकिन अब जब से लास्ट 4 साल का अगर रिजल्ट देखा जाए, उसके कारण प्रेशर ज़्यादा हुआ बच्चों के ऊपर, और वही मेन कारण है। बाकी काउंसलिंग तो ही उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। प्रेशर तो रहेगा। आप इन कोचिंग सेंटर वालों से पैसे ले रहे हो बच्चों से, तो आप यदि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप क्यों नहीं कानून को इम्प्लीमेंट करते? इनको अबेटमेंट में करना बंद कीजिए, कॉन्स्पिरेसी में बंद कीजिए। इंडिया ऐसी कंट्री में आप कोचिंग्स को तो देखिए, क्या है, स्कूटर चलाने से लेकर हर चीज़ तक की कोचिंग है। अब जैसे आप बात करें, देखिए इसमें पेरेंट्स का मैं जहाँ पे एक मेजर जो फॉल्ट मानता हूँ IIT के डिपार्टमेंट में, वो ये है कि देखिए पेरेंट्स आजकल अपने बच्चे से इतनी ज़्यादा उम्मीद करते हैं। पेरेंट्स को ये चीज़ देखनी चाहिए, हर बच्चा इतना कम्पिटिटिबल नहीं होता कि आप उसको 5-5, 6-6 एग्जाम की एक साथ तैयारी कराएं। तो आपको ये भी एक चीज़ थोड़ा सा पेरेंट्स को डिसाइड करनी चाहिए। जो मेंटल ये स्टेटस है ये वाली सुसाइड की, वो जो उसका विक्टिम है, जो स्टूडेंट खुद है, वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। वो सुसाइड नहीं करना चाहता असल में, उससे बाहर निकलना चाहता है, बट एट दिस स्टेज उसको बस कोई रास्ता नहीं होता कि मैं क्या करूँ, कोई इसका वे आउट नहीं होता, तो दैट स्टूडेंट अडॉप्ट्स दिस पाथ ऑफ सुसाइड। तो वो जो मेंटल प्रॉब्लम क्यों जनरेट हो रही है, तो गवर्नमेंट आई एम प्रीटी श्योर कि उसके ऊपर इनिशिएटिव लेगी, जैसे कि काउंसलिंग एक बहुत अच्छा आइडिया है। बिल्कुल, जनमंच पर हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी, आप कुछ मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू है कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं या 4th, 5th, 6th, 7th दीज क्लासेस, आई थिंक अगर सिस्टम में थोड़ा, जैसे मैम ने कहा, ढांचागत परिवर्तन, मुझे लगता है सबसे बड़ा परिवर्तन ये होना चाहिए कि इन क्लासेस में अगर हम बहुत ही ऑर्गेनाइज साइंटिफिक काउंसलिंग कराई जाए बच्चों की शुरू से स्कूल में, नॉट कोचिंग, स्कूल में वो समय जहाँ बच्चा, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे वो आते हैं कोचिंग में जो कि श्योर नहीं होते कि उनको IIT करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उस समय हम काउंसलिंग पे फोकस करें और राइट करियर चॉइस पे ज़्यादा साइंटिफिक, दैट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अगर वो होता है और उस समय वो फोकस करके, मुझे लगता है जो आजकल जो उल्टा सिस्टम हो गया, जहाँ डमी क्लासेस होती हैं और स्कूल में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव एंटर्ड, 5th, 6th, 7th में अगर IIT के लिए बच्चे को आप तैयारी कराने की बात करा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना परिपक्व भी है। बिल्कुल, कोचिंग इंस्टीट्यूट क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। मेन रीज़न रहेगा कि एक फैकल्टी आता है, 3 दिन पढ़ा के जाता है, अगले दिन उसका मूड सही नहीं होता, तो अगले दिन वो उसे मोटिवेट करके चला जाता है। अगले दिन पता चलता है कि जब मैं एडमिशन किसी कोचिंग में लेता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि कोचिंग इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पूरे ईयर मुझे पता ही नहीं रहता मुझे पढ़ाना कौन है, किसको कोई मुझे पढ़ा रहा है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो कितना एक्सपर्ट है। केवल आप जब एडमिशन लेते हैं तो आप बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, और प्रॉमिस करने के बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके पेपर इस टाइप से मॉडिफाई होते हैं कि जब आपका इंस्टॉलमेंट आना हो तो पेपर ईजी बन जाए, और जब आपका एक बार काम चल जाए उसके बाद फैकल्टी चेंज कर दीजिएगा, और ये पता ही नहीं होता कि जब मैं एडमिशन ले रहा हूँ कि मेरे बच्चे का जो है वो कौन पढ़ाने वाला है। मैं इस पर एक बात कहूँगा, जो कोटा कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए बहुत अच्छा बोल सकता हूँ कि मैं खुद कोटा में जाके कोचिंग ली। मैं एक बहुत ही छोटे गांव का फार्मर, मेरे मदर फादर है, पढ़े लिखा घर में कोई नहीं है, उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरे स्कूल के सर को IIT का फॉर्म भरना नहीं आता था। एग्ज़ाम IIT होगा, चाहे गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो, उसके वहाँ सुविधाएं नहीं, हम सब बातें सब कर रहे हैं, उसके पास सुविधाएं नहीं है, तो वो बच्चा सबसे ज़्यादा कोचिंग की तरफ जाता। मैं खुद भी गया था, तो ये जो मैंने जर्नी देखी है उसके अंदर सुसाइड का रेशियो है, मैं गूगल से देखा, 0.021% साइंस के स्टूडेंट में सुसाइड का रेशियो है, नेशनल डेटा है। मैं कोटा के बिहार पे लास्ट बात बोल रहा हूँ कि 50 सिलेक्शन कम हो जाए चलेंगे, लेकिन किसी की जान नहीं जाए।
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत अधिक कोचिंग सेंटर की प्रशंसा कर रहे हैं, ये भूल करके कि क्या उसमें कमियां हैं उनको दूर करने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। दूर करने में यह है कि गिनती सरकार की ओर से क्लास में फिक्स होनी चाहिए। मैं ये कहूँ कि फीस तक भी कोचिंग सेंटर्स की सरकार के द्वारा तय होनी चाहिए। सरकार ने कोचिंग सेंटर्स को मनमाना करने के लिए छोड़ दिया है, उसके ऊपर ब्रेक लगना चाहिए। जो चर्चा आज हमने की उससे कुछ बातें जो सामने आई हैं, सरकार का रोल है नहीं है अभी तक, बिकॉज ऑर्गेनाइज है और रेगुलेटरी उसमें चीज़ें आनी चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ज़रूरी है कि सरकार जो इतना टैक्स इस इंडस्ट्री से आ रहा है उसमें से शायद कुछ हिस्सा निकाल कर काउंसलिंग सेंटर्स खोले, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ खोले, ये ज़रूरी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे अगर आते हैं तो ये बिल्कुल सही, कुछ हमारे यहाँ पे गेस्ट्स ने ये बात उठाई है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं फॉल्टेड है। हर बच्चे को उस लेवल तक मोटिवेट करना, हर बच्चे को वो सपना दिखाना शायद वो पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चा वो अचीव कर पाए, क्योंकि इसमें पेरेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दोनों की हम बात करेंगे। पेरेंट्स का अपना रोल है, बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एंड नहीं है। आप जो ये स्टेप उठाते हैं, शायद चौधरी जी ने जो बात कही कि उनको समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए, इसलिए वो ये स्टेप उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, पर दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। कैसे इसको टैकल करना है, हम सबको एकजुट होकर अपना अपना रोल निभाना है, तभी ये चीज़ हम कम कर पाएंगे। जनमंच पर आज इतना ही, धन्यवाद।